सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर आपके सामने फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी स्टोरी उस परिंदे की है जो आसमानों का बादशाह कहलाता है। शाहीन ईगल जो परिंदा है वो वायुमंडल का राजा कहलाता है। वो राजा ऐसे ही नहीं कहलाता, वो उसने अपने आप को इस काबिल बनाया है। वैसे तो हर परिंदे को दो पर होते हैं, दो पंख होते हैं, एक चोंच होती है, दो पांव होते हैं, पंजे होते हैं, सारी चीजें एक जैसी होती है। इसके बावजूद भी ईगल जो परिंदा है, शाहीन जो है, ये इसकी जिंदगी हमारे लिए पूरी मोटिवेशनल है। इसकी पूरी कहानी हमारे लिए मोटिवेशनल है। आपको मैं बताता हूँ कि जब शाहीन मादा अपने चूजे को लेकर जब अपना बच्चा पैदा होता है तो इसको लेकर दूर आसमान में ऊपर उड़ान भरती है। ये उड़ान इतनी ऊंची होती है कि 12 किलोमीटर तक ये ऊपर चली जाती है। जब 12 किलोमीटर का इस फासला तय करती है तो उसको 9 से 8 मिनट इस फासले को तय करने के लिए लगते हैं। वो चूजा और बच्चा जो पैदा हुआ है इसको लेकर वो 9 से 8 मिनट में 12 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये होती है उसकी चूजे की सबसे पहली ट्रेनिंग, उसकी पहली तरबियत होती है। उसकी माँ उसको बताती है, उसको समझाती है कि ये सबसे पहली ट्रेनिंग है। तू एक राजा है, तू आसमान का राजा है और तुझे इस काबिल बनना है। वो आसमान में दूर ले जाकर उसको ऊपर से छोड़ती है। जब उसको ऊपर से छोड़ती है तो जब वो परिंदा उसका चूजा जब नीचे आने लगता है तो वो 2 किलोमीटर तक आते आते उसको हवा भी नहीं लगती। उसके बाद भी जब 2 किलोमीटर से नीचे आती है, जब वो फासला 9 किलोमीटर का रह जाता है तब उसके पर थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं। जब वो फासला 7 किलोमीटर का रह जाता है तो उसके पंख थोड़े खुलते हैं। ये होती है बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग होती है जैसी कमांडो की ट्रेनिंग होती है। पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि उसको समझाया जा रहा है कि तू आसमानों का राजा है, आसमानों का बादशाह है। इस तरह की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो बच्चा नीचे आता है, बिल्कुल ही करीब आने लगता है, जब वो ये फासला 3 किलोमीटर का रह जाता है तो वो बच्चा चूजा अपने पंख फड़फड़ाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो बिल्कुल कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है। उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और जब वो जमीन के बिल्कुल ही करीब आ जाता है, जब वो अपनी जीने की इच्छा को छोड़ता है, उस वक्त ऊपर से 2 पंजे आते हैं और उसको अपने बाहों में जकड़ लेते हैं। ये वही पंजे होते हैं उसकी माँ के, जिसको उसको ऊपर लेकर गई थी और ऊपर से उसको छोड़ दिया गया था। इसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और उसको समझाया जाता है कि तू आसमानों का राजा है, तू वायुमंडल का राजा है। जब जाके ईगल पूरे आसमानों पर अपनी हुकूमत करता है। ऐसी ट्रेनिंग के बाद ईगल अपने आप को बादशाह बनाता है, आसमानों का बादशाह बनाता है ईगल। ईगल की दूसरी कहानी ये है कि ईगल की आमतौर से उम्र जो है 70 साल होती है, लेकिन जब 40 साल की उम्र हो जाती है तो 40 साल की उम्र में आते आते ईगल की चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं। वो अपने पंख को लेकर, अपने वजन को लेकर हवा में उड़ नहीं सकती, अपना शिकार नहीं कर सकती। इसलिए उसके पास आखिर में 2 ही रास्ते बच जाते हैं। एक तो गिद्ध की तरह दूसरों का शिकार किया हुआ शिकार को अपना खाना बनाने, या फिर एक दूसरा ऐसा रास्ता होता है कि या फिर वो एक तो अपने जीवन को खत्म कर दे, या फिर तीसरा रास्ता उसके पास होता है कि वो अपने आप को त्याग में झोंक दे, परिश्रम करे, मेहनत करे। ईगल हमेशा तीसरा रास्ता चुनती है। अपने आप को वो एक दूर पहाड़ के ऊपर पहाड़ पर ले जाती है और पहाड़ पर ले जाने के बाद वो क्या करती है, ईगल सबसे पहले जो है अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के पत्थर पर अपनी चोंच को तोड़ देती है। पूरी तरह से चोंच को तोड़ देती है। जब पूरी तरह से उसकी चोंच टूट जाती है तो फिर उसको नई चोंच आना शुरू हो जाती है। जब नई चोंच उसको आती है, एक बड़ा ही परिश्रम है, बड़ा ही त्याग देना पड़ता है उसको। वो जब अपनी चोंच दूसरी आती है तो अपनी चोंच से अपने पंखों को, अपने परों को चोंच से नोच कर बाहर निकालती है और पूरे अपने जो पर है उसको बाहर उखाड़ कर फेंक देती है। उसके बाद उसको एक नए पंख आते हैं। जब नए पंख आते हैं और उसकी चोंच पूरी तरह से नहीं आती है तो ईगल की अपनी नई जिंदगी शुरू होती है। ये पूरा परिश्रम उसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन नहीं, ये पूरा परिश्रम, ये पूरी सख्त मेहनत उसको 150 दिन, 5 महीने तक करना पड़ता है। मनुष्य के साथ भी ऐसे ही होता है, हमारे साथ, इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है। 30-40 साल की उम्र में आते आते हम आलस्य के कारण
और काम चोरी के कारण हम मेहनत नहीं